ये देखिए बच्चों, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के आगामी आने वाले जो एग्जाम जो है वो 17 फरवरी से शुरू हो रहे। इसके लिए 5 बीवीए क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया गया है। जो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखा है कि x बराबर -3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 का एक हल है। चलिए बच्चों, सवाल जो है सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन अगर जब बच्चों हम करते हैं तो देखिएगा x बराबर क्या बच्चों दिया हुआ -3 और सवाल है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या बच्चों 9 है। अब देखिए बच्चों, अगर x का मान हम -3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यह मतलब कि अगर 0 हो जाएगा तो इसका एक हल होगा, अगर 0 नहीं होगा तो इसका एक हल नहीं होगा। चलिए, x का मान माइनस क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस 6 गुना x का मान जो है -3 या प्लस क्या है 9 है, हो जाएगा ये बच्चों माइनस का स्क्वायर आप लोग भी जानते हैं प्लस होता है, ये प्लस 9 हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 18 तो इक्वल टू क्या हो गया 0। देखिए बच्चों 0 हो गया, लिख देंगे इसलिए x बराबर -3 इस समीकरण का एक हल है। इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आवाज गुणनखंड द्वारा 126 तथा 156 का मौस एवं लौस ज्ञात करे। कहता आवाज गुणनखंड विधि से 126 तथा 156 का मौस एवं लौस ज्ञात करे। चलिए बच्चों, सोल्यूशन इसका भी करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन जब करते हैं तो 126 का बच्चों गुणनखंड कर लेते, 2 से देंगे 6 3, यहाँ देखिए बच्चों फिर 3 से लगेगा, 3 दूनी 6 3 का 3, फिर 3 से दीजिए 3 7 21। इसी प्रकार से बच्चों 156 का भी आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ अगर 2 से दीजिए 7 दूनी 14, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 से दे दीजिए तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर 3 से दे दीजिए तो हो जाएगा 3 का 3 और 3 तिया 9। चलिए बच्चों 126 का लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो है 156 का भी बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर, 156 का 2 गुना 3 गुना 13। अब देखिए सबसे पहले क्या कहा बच्चों, मौसा का है, सबसे पहले हम लोग मौसा निकाल लेंगे तो लिख लेंगे यहाँ पर मौसा। ठीक है, चलिए मौसम क्या होता है बच्चों, जो दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो जो दोनों में मिलेगा तो उनको क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है, जो दोनों मिलेगा उनको क्या करेंगे ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए जो दोनों मिलता उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बच्चों 2 जो है इसमें मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो चलिए यहाँ पर एगो 2 आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देख रहे होंगे एगो 3 इसमें मिल रहा है, एगो 3 इसमें भी मिल रहा है, मतलब आपको मिल रहा है 2 और कौन चीज मिल रहा है 3 मिल रहा है। ठीक है, चलिए 2 और 3 जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 2 गुना एगो 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी गुना करते हैं तो आपको हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है आपको आगे आ जाइए, मौसा के बाद क्या है लौसा है, मौसा के बाद क्या है लौसा। लौसा में देखिएगा इन दोनों में जो मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे लेंगे ही, 2 और 3 को तो लेंगे ही, बाद बाकी जो बच्चा सबको ले लेंगे। तो उसके बाद जो यहाँ 3 और 7 है तो 3 को भी ले लेंगे, उसके बाद 7 को भी ले लेंगे। इसमें देखिए क्या बचा 2 गुना क्या बचा 13 बचा। अब देखिए सबको अगर गुना कर देते हैं तो 3 तिया 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, गुना जो हो जाएगा 36 गुना आपको बच गया क्या 7 गुना 13 हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको सबको अगर गुना कर देते हैं
यहाँ पर 36 गुना 7। अगर आप आगे इसको बढ़ाते हैं, अगर आप आगे इसको बढ़ाते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 छक 42, 4 7 21, 4 हो जाएगा कितना 25 और गुना हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, 13 पंच 65 और 2 हो जाएगा 67, 13 दूनी 26 और 26 और उसके बाद 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 32। ये हो जाएगा 3276। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रतिस्थापन विधि से समीकरण x प्लस वाई और 5x माइनस 3y बराबर 4 को हल करें। चलिए अगर हम लोग सॉल्यूशन जब लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर जो 5, ये प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, यहाँ से किसी एक का हम लोग मान को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो 5 माइनस वाई हो जाएगा, इसलिए x बराबर, इसको समीकरण कर लीजिए 1। अगला जो दिया हुआ वह 5x माइनस 3y बराबर 4 है, इसको समीकरण कर लीजिए 2। समीकरण 2 में x का मान रख दीजिए तो हो जाएगा समीकरण 2 में x का क्या करने पर, मान देने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का क्या करेंगे, मान देने पर, ठीक है। चलिए तो समीकरण 2 जो है वो है 5x माइनस 3y बराबर 4। x का मान है 5 माइनस y, तो यहाँ पर रख दीजिए बच्चों 5 इंटू एक्स की जगह जो है 5 माइनस y माइनस 3y बराबर क्या है 4। अब इसे इसमें कीजिएगा तो 25 माइनस हो गया 5y और माइनस 3y बराबर हो गया कितना 4 हो गया, ठीक है। चलिए आगे अब जाइएगा, यहाँ पर y का मान निकालना तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपको 8y बराबर 4, ये प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे जब इसको कीजिएगा तो आपको हो जाएगा माइनस 8y बराबर हो जाएगा 4 में से 25 घटा दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप जो है इसको जब अगर माइनस दोनों तरफ को हटा दीजिए, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, y का मान जब निकालिएगा तो 21 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। अब इसी y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, हो जाएगा समीकरण 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 बच्चों x बराबर है 5 माइनस y। अब देखिए यहाँ से आप अगर 5 माइनस y का मान देखिए बच्चों 21 बटा 8 है, यहाँ पर नीचे नहीं कुछ हो, 1 है, एलसीएम ले लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 8 होगा, 5 से गुना करेंगे यहाँ 40 माइनस 8 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, यहाँ 21। अब इसको अगर घटाते हैं तो 19 बटा 8 हो जाएगा, इसलिए x का मान, ये दोनों आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। द्विघात समीकरण √3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। इस टाइप का बच्चों क्वेश्चन बहुत बार देखने को एग्जाम में मिलता है। चलिए इसका भी अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, अगर आप देखिए यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं 3√3 x स्क्वायर, जो द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है वो हम एक बार यहाँ पर क्या करते हैं लिख लेते हैं। चलिए समीकरण जो हमको दिया हुआ है समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण आपका है 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, अब प्लस रूट अंडर कितना है 3। अब देखिए बच्चों आप जानते हैं x स्क्वायर को छोड़ के वह a होता है, इसलिए अगर आप लिखते हैं तो a बराबर 3√3, उसके बाद जो है b बराबर हो जाएगा 10 और c बराबर हो जाएगा √3। अब यहाँ पर d आपको कहता है तो d बराबर बच्चों जानते हैं फॉर्मूला होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए b का मान कितना है 10 का स्क्वायर, 4a का मान जो है 3√3 है और c का मान √3
3। अब देखिए 10 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 100। अब माइनस, अब यहाँ पर देखिए 4 तिया हो जाएगा 12। आप जानते हैं √3 को √3 से गुना करते हैं तो √9 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ध्यान में ये रखना है कि जो सेम चीज अगर रूट में गुना करेंगे तो वही चीज आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हो गया आपको 100 माइनस 12 तिया 36, घटाएंगे तो ये बच्चों कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या। निश्चित करें कि sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन इनका भी करते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन जब करते हैं तो sin क्यू थीटा प्लस cos क्यू थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। पहले आपको प्रूव करके लाना है, इसको LHS आप ले लीजिए। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का बच्चों गुणनखंड वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ए क्यू प्लस बी गुणनखंड वाला फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी sin थीटा या प्लस cos थीटा इंटू होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर sin है तो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी होता है तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे बच्चों क्या है तो sin थीटा प्लस क्या है बच्चों cos थीटा। अब देखिएगा यहाँ से ये जो है इधर आपको प्लस है, उसके बाद sin थीटा इंटू cos थीटा भी है बच्चों, इनको भी आगे लिख दीजिए। अब जो है आप देखते होंगे ये गुना और भागा में ये आपका और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आप लोग जानते हैं एक होता है माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस में दोनों भी कट गया बराबर 1 तो हो गया बच्चों LHS बराबर RHS हो गया। ये क्या करना था प्रूव्ड करना था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।